एसपी मैडम के द्वारा बताया गया है, ठीक है, कि वो लड़का का अफेयर है। अगर अफेयर है उसका कॉल रिकॉर्ड तो होगा ना, फोन में बात करते हैं, अगर उसका तो कॉल रिकॉर्ड होगा। मेरे को हम लोगों को कॉल हिस्ट्री दिखा दो, हम लोग मान लेगा। जो लड़का हम लोगों के बीच में हम लोगों का साथ हमेशा घूमता उठता बैठता है, वो लड़का को अगर अचानक बोलेगा एक लड़की के साथ अफेयर है, हम लोग कैसे मान लेगा? कैसे मान लेगा बोलो? नमस्कार। अभी शाम हो गया है, शाम के लगभग जो है 7 बजने वाला है। यहाँ पे डिगलीपुर पुलिस स्टेशन में अभी भी काफी भीड़ है और यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी लोग जितने हैं सभी लोग सहदेव को जानते हैं। तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जहाँ पर हमारी जो एसपी है नॉर्दर्न मिडिल की, उन्होंने ये कहा था कि सहदेव जी का अफेयर जो है एक लेडी के साथ लगभग 2 से 2.5 साल तक से चल रहा था और सहदेव कुछ वीडियो को लेके उनको ब्लैकमेल भी कर रहा था। क्या आप लोगों में से किसी ने भी कभी भी जो सहदेव को किसी भी और किसी भी लड़की के साथ देखा है? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी मीडिया भाई लोग यहाँ पर है, बड़ी दुखद घटना है। जो नहीं होना चाहिए था डिगलीपुर में वो हुआ है और ये 29 तारीख को हुआ है। देखिए, सारा सब कुछ सामने आया। जो कातिल है खुद कबूल किया कि उसने इस बरसात को अंजाम दिया। अभी जो है एसपी मैडम जो प्रेस रिलीज किया, बहुत शर्मनाक एवं निंदनीय है, जो कि एक उच्च पद अधिकारी इनका मुंह से ये स्टेटमेंट देना एकदम बाहिद है। बिल्कुल जो एकदम कोई मान नहीं सकता कि सहदेव का एक औरत के साथ में 2.5 साल से अफेयर है। सुनिए ना, और फिर क्या बोलती है कि बीच में गंगैया 6 महीना से पहले उसका साथ में फिर गंगैया साथ में उसका कनेक्शन हुआ। क्या ये पॉसिबल है? ये तो फिल्मों में होता है, सब कहानी है। देखिए, सहदेव मेरा गांव में रहता है, मेरा घर का बगल में वो रहता है रेंट पे। मैं इसको बाखूबी जानता हूँ। सुबह शाम आते जाते भैया दादा भाभी कैसा है, उसका बेटा बेटी मेरा घर का सामने से स्कूल जाता है, ठीक है ना। और ये जो कहानी बनाया, ये जो है ना, जो एक्चुअल जो कहानी है ना, इस मुद्दे से जो है ना, मुद्दे से भटकाने के लिए ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वाला कहानी को यहाँ पर लॉन्च किया गया। कोई एविडेंस दिखाइए आप। नहीं, सुनिए। अगर मान लीजिए, 1 मिनट, अगर मान लीजिए मेरा किसी बहन का साथ में या मेरा किसी रिश्तेदार का साथ में मैं फोन में बात कर रहा हूँ या कहीं पे बैठा हूँ, आज तो फिर ऐसा हो गया किसी कैफे शॉप में जाके बैठना गुनाह हो जाएगा। किसी अपने बहन के साथ में भी नहीं बैठ सकता। कल को यही लोग जो है ना बना देगा कि इनका तो इनके साथ में कनेक्शन था। फोटो खींचेगा। देखिए, बहुत कुछ होता है, बनाने को बहुत कुछ बना सकता है। और एक बात मैं बताऊंगा, सुबह से इतना पब्लिक को हमारे को इतना बेवकूफ बनाया पुलिस प्रशासन। कैसे, मैं बता रहा हूँ। सुबह 3 बजे गंगैया जी तो सॉरी, मारो गोली उस साले हरामखोर जी, दूसरा गलती से निकल गया भाई साहब, इसीलिए बोला हरामखोर कमीना। उसको क्या हम लोग की इज्जत देने का आदत है भाई। मैं ऐसे महकमे से आया हूँ, 17 साल हमेशा इज्जत दे के ही बात किया सबसे, तो निकल जाता है भाई। लेकिन गंगैया के लिए हरामखोर कमीना नीच आदमी, वो खुद कबूल किया कि उसने मर्डर किया। चेन्नई से आदमी बुला के मर्डर कराया वो सुबह 3 बजे। अभी शाम को, अभी 7 बजता है रात के। एक ही जगह जो है फॉरेंसिक टीम का जो भी आया, एसआई था, एएसआई था, इंस्पेक्टर जो भी था, गया जाके एक जगह पे किया। सुबह से जब भी बोला भीड़ को कंट्रोल कराइए, हम लोग बाहर जाएगा, हम लोग बाकायदा भीड़ को बाहर कराया। कहाँ खाली कराया जगह को। एसपी मैडम शाम को 4:30 बजे इस जगह पे खड़ा होके, एसपी मैडम खड़ी थी, बगल में असिस्टेंट कमिश्नर साहब हमारे डिगलीपुर के, बोला आप लोग भीड़ को खाली कराइए। हम लोग 10 मिनट पे डीबी ग्राम जहाँ पे उसको जलाया गया, गंगैया का जो 2 नंबर धंधा चलता जहाँ पे जलाया गया, वहां पे जाके जो है सारा जो इन्वेस्टिगेशन है हम लोग पूरा करेंगे। सारा पब्लिक थाना छोड़ के निकल गया बाहर। मैक्सिमम बाहर निकलने के बाद कुछ जो है, मैं भी वहां पे गया था एज ए पीआरआई मेंबर। मैं सुभाष ग्राम आरके ग्राम का जिला परिषद मैं खुद किया। हमारे साथ में आरके ग्राम के प्रधान जी भी थे, सुनीति मैडम थी, और भी पार्टी के बहुत सारे जो कार्यकर्ता है वो लोग गए, पब्लिक प्रतिनिधि भी गए, क्योंकि हम लोग का एक मौलिक जिम्मेदारी बनता कि बंदा का सही न्याय मिलना।
तो हमारे साथ इस वक्त मिस्टर निखित भी हैं और मिस्टर निखित आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि आप भी एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो सहदेव से आपका इंटरेक्शन होते रहता है। तो क्या आपने कभी सहदेव का अफेयर वाला बात सुना या कोई भी एडवर्स चीज उसके बारे में सुना? क्योंकि एसपी मैडम ने ये भी इल्जाम लगाया कि उनके फोन में कुछ जो है अश्लील वीडियो था और उस वीडियो को लेके वो ब्लैकमेल कर रहे थे एक लड़की को, जिसकी वजह से गंगैया ने उनको मार दिया, ऐसा एसपी मैडम का कहना है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो नमस्कार। बहुत ही दुखद है, इसलिए मैं संविधान लेकर के घूमता हूँ। देखिए, मैं संविधान दिखा रहा हूँ, इस संविधान में बहुत ताकत होती है। मैं एसपी मैडम के बातों को बिल्कुल खंडित करता हूँ। एक एसपी का ऐसा स्टेटमेंट निंदनीय है। समाज में पत्रकार के लिए एक ऐसा स्टेटमेंट बहुत निंदनीय है। मेरा बहुत करीब एक दोस्त को मैंने खोया है, मैं आज तकलीफ में हूँ। मेरा भाई का जैसा था, मैं उसके साथ था। आज जो सहदेव के बारे में बताया जा रहा है, एसपी मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस के पास ऐसा कौन सा एविडेंस आ गया है? एसपी मैडम एविडेंस बताए। ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं समझता हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका कोई अफेयर हो और उसके वजह से उसको ब्लैकमेल किया जाए। ये जो घटना बताया जा रहा है, एक केस को कहीं ना कहीं ढीला करने के लिए या फिर उसको दबाव बनाने के लिए, मैं एसपी मैडम को कहना चाहूंगा, एसपी मैडम आप एक आईपीएस ऑफिसर है, आपके मुंह से ऐसा स्टेटमेंट हमारे शोभा नहीं देता है। हमारे संविधान के लिए खतरा है और फोर्थ पिलर है मीडिया, एक मीडिया का जान गया है। बहुत दुखद स्टेटमेंट है, मैं इसका खंडित करता हूं और मैं संविधान में भरोसा रखता हूं कि इंसाफ जरूर मिलेगा सदैव जी को और हम छोड़ेंगे नहीं। एसपी मैडम का जो भी स्टेटमेंट है झूठ है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, जैसे कि एसपी मैडम के द्वारा बताया गया है, ठीक है, कि वो लड़का का अफेयर है। अगर अफेयर है, उसका कॉल रिकॉर्ड तो होगा ना, फोन में बात करते हैं, अगर उसका तो कॉल रिकॉर्ड होगा। मेरे को हम लोगों को कॉल हिस्ट्री दिखा दो, हम लोग मान लेगा। जो लड़का हम लोगों के बीच में हम लोगों का साथ हमेशा घूमता उठता बैठता है, वो लड़का को अगर अचानक बोलेगा एक लड़की के साथ अफेयर है, हम लोग कैसे मान लेगा? कैसे मान लेगा बोलो? कैसे मान लेगा हम लोग कैसे मानेगा? वो लड़का हम लोगों के साथ हमेशा उठता बैठता है, ठीक है, हम लोग कैसे मान लेगा? वो लड़का का अभी देखता हो क्या उसका कैरेक्टर पे अभी सवाल उठाता है? ऐसा थोड़ी ना होता है। उसका दो छोटा छोटा बच्चा, उसका बीवी भी है, वो ऐसे चले जाएगा क्या दूसरे औरत के पास? तो देखिए अभी आपका क्या कहना है? क्योंकि देखिए इतना देर अभी हो चुका है और जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन जो है चल रही है, लेकिन यहाँ पर आप लोग जो मौजूद है और आप लोग बस्ती वाले हैं, उनके परिवार वाले हैं, सब लोग यहाँ पर मौजूद है। तो अब आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों का मांग ये है, जैसे कि हम लोगों को बोला गया है, आज रात हो गया करके इन्वेस्टिगेशन यहीं पे बंद कर देगा, ठीक है। सुबह से लेके अभी तक एक जगह इन्वेस्टिगेशन हुआ है, सिर्फ एक जगह, ठीक है। दो जगह टोटल वारदात किया गया है, ये प्लान किया गया है मर्डर का, ठीक है। तीन जगह। तो मिस्टर सहदेव जहाँ रहते थे वहीं पे रहने वाली हमारे साथ एक महिला है जो उनको अच्छी तरीके से जानती है। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपने कभी सहदेव जी का अफेयर के बारे में सुना है और आपको क्या इसके बारे में किसी तरह का जानकारी किसी ने भी दिया है? और आज जो एसपी मैडम ने जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, सहदेव से हमारे आते जाते बात हुआ करता था। कभी भी एक बहुत ही शरीफ बंदा था सहदेव जी, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी जरा सी भी सच्चाई है। और बहुत ही एक शर्मनाक और निंदनीय स्टेटमेंट है हमारे एसपी मैडम का, जो कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा पैन करके कितने लोग हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सहदेव के बारे में कुछ भी एडवर्स बोलता है। ना ही डिगलीपुर में हमको एक भी कोई मिला है जो सहदेव के बारे में एडवर्स बोलता है। एसपी मैडम ने जो स्टेटमेंट दिया है उसका पुष्टि यहाँ पे कोई भी नहीं कर रहा, क्योंकि सहदेव को किसी ने भी इस तरह से कभी देखा नहीं। अगर अफेयर होगा तो लोग मिलते होंगे, उनका मीटिंग होता होगा और भी अलग अलग चीजें जो है वो होती होगी, लेकिन इस तरह कोई भी डिगलीपुर में सहदेव के बारे में नहीं बोल रहा। और जो एसपी मैडम का जो स्टेटमेंट है वो एक लोन स्टेटमेंट की तरह आया है और काफी सरप्राइजिंग है डिगलीपुर के लोगों के लिए, और लोगों में स्टेटमेंट को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश भी है। धन्यवाद।